हेलो एवरीवन, आज डेट है 23 नवंबर 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल द हिंदू के फ्रंट पेज से फार्मर प्रोटेस्ट को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि तीनों के तीनों जो फार्म लॉज हैं उनको हम रिपील करेंगे अभी पार्लियामेंट का जो विंटर सेशन होगा उसमें। लेकिन फार्मर्स ने अपना एक प्रोसीजर बना रखा था कि किस तरीके से जब पार्लियामेंट का विंटर सेशन होगा तो हम किस किस तरीके से अपना एजिटेशन को शो करेंगे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड कर रखा था कि 22 नवंबर को लखनऊ में एक किसान महापंचायत होगी और इसी को उन्होंने एड्रेस करते हुए जो उनके लीडर्स हैं उन्होंने इंपॉर्टेंट बात बोली कि देखो 3 फार्म लॉज जो है उनको रिपील करने की सेंट्रल गवर्नमेंट ने बात कर दी, बट हमारी कुछ अदर डिमांड्स भी हैं, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप एज ए लॉ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको आप चेंज करने की कोशिश करो। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी मेजर डिमांड्स हैं और इनको भी फुलफिल करना होगा। अब उन्होंने एक बात बोली कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को जब आप एक एज ए लॉ गारंटी आप उसकी प्रोवाइड करोगे तो आपको उसके लिए कमेटी बनानी पड़ेगी। तो जो राकेश टिकैत है उन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि कोई कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है। 2011 में जब हमारे जो प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, वो गुजरात के उस टाइम CM हुआ करते थे और एक कमेटी को उन्होंने लीड किया था। कुछ चीफ मिनिस्टर्स के ग्रुप ने मिलकर के मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी थी। उस टाइम हमारे PM थे मनमोहन सिंह जी और अभी भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो PMO में सेफ है। तो सिर्फ और सिर्फ उस कमेटी की रिपोर्ट को आपको उठाना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, कुछ नहीं करना। अपनी तरफ से कोई आपको जो एफर्ट्स हैं वो इनपुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस कमेटी की जो रिपोर्ट्स है उसको अप्लाई आप कर दो, ये डिमांड की गई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट में 10 दिसंबर को इस डैम के बारे में डिस्कशन होगा कि जब हैवी रेन होती है उस टाइम 126 ईयर ओल्ड इस मुल्ला पेरियार डैम की सेफ्टी और मेंटेनेंस को लेकर के जो क्वेश्चन उठते हैं उसको कम्प्रीहेंसिवली डिस्कस किया जाएगा। मुल्ला पेरियार डैम की जो लोकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। केरला और तमिलनाडु की जो बॉर्डर एरिया रीजन जो है वहाँ पर ये मुल्ला पेरियार डैम एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। किस टाइम ये बना था, किसने इसको बनाया था, ये सब कुछ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें ना तो प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर ये जो आर्टिकल है, अभी त्रिपुरा में हमें वायलेंस देखने को मिला जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे पर्सन थे जिनके खिलाफ में UAPA एक्ट के अंडर उनके ऊपर केस दर्ज हुए थे। उसी को लेकर के जो बहुत सारी पार्टीज जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के जो MP हैं वो मिलने आए हमारे यहाँ पर होम मिनिस्टर से दिल्ली में और उन्होंने एक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है यहाँ पर आकर के दिल्ली में कि ये जो भी आपने केसेस लगाए हैं वो गलत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह देखिए पेज नंबर 3 से, अभी पंजाब में इलेक्शन होने वाले हैं, उसके लिए हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी ने ये बोला है कि अगर हम पंजाब में जीतते हैं वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन को तो हम क्या करेंगे कि 18 ईयर से ऊपर जो भी वीमेन है, जो भी गर्ल्स है, उसको हम 1000 रुपीज़ पर मंथ देना स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने एक इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट ये भी दिया है कि जैसे कि जो विडो पेंशन मिलती है, ओल्ड एज पेंशन मिलती है वीमेन को, उसके अलावा ये रुपए दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उसी में इसको सबमर्ज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 8 से, यह देखिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान को अपनी ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करवाना चाहता है, लेकिन इंडिया चाहता है कि इसमें लैंड रूट को फॉलो किया जाए क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू अगर हम जाते हैं तो ईजिली वहाँ तक अपनी रीच बना पाएंगे। पाकिस्तान जो है लंबे टाइम से इसके ऊपर अपनी जो अलाउ है, अपनी जो अनुमति है वो नहीं दे रहा था, लेकिन जब इसका विरोध प्रदर्शन किया गया, अभी हमने देखा कि न्यू दिल्ली में सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, इसके अलावा रशिया जो है, इंडिया जो है, इन्होंने यहाँ पर डिस्कशन किया और किस तरीके से अफगानिस्तान जो प्रॉब्लम में है उसको हम सोल्व करने में हेल्प कर सकते हैं। अब पाकिस्तान ने अलाउ कर दिया है कि आप वीट को लेकर के जा सकते हो हमारे लैंड एरिया का यूज़ करते हुए। इसके अलावा पाकिस्तान ने ये भी अलाउ किया है कि वो लोग जो अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया आए हुए थे उनको भी आना जाना उसके लिए भी पाकिस्तान एक तरीके से अलाउ करेगा। तो ये आर्टिकल है। देखो, इस तरीके से किसी रीजनल इश्यू को सॉल्व करने के लिए जो अदर
नेबरिंग कंट्रीज़ अगर सॉल्व करने में हेल्प करती हैं तो इस तरीके के जो इशू हैं उनको ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। ओके अभी जब यह हमारे इंडिया में न्यू दिल्ली में डिस्कशन हुआ तो उस टाइम ये डिस्कस किया गया था कि किस तरीके से आप मेडिकल जो डिवाइसेज है, मेडिसिन जो हैं वो प्रोवाइड करना, इसके अलावा जो उनको फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वहाँ के लोगों को प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा नीडी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ यह देखिए, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने गैलेंट्री अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट किए, गैलेंट्री अवार्ड्स दिए। अब ये गैलेंट्री अवार्ड्स क्या होते हैं? गैलेंट्री अवार्ड्स होते हैं, यहाँ देखिए एक सेकेंड, हाँ, ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, who was held captive for 3 days by Pakistan after he chased and downed a Pakistani fighter jet in 2019, was awarded Veer Chakra, the third highest wartime gallantry award by President रामनाथ कोविंद on Monday। ये जो गैलेंट्री अवार्ड है, अगर आपने अपनी सर्विसेज में, डिफेंस में कुछ ऐसे डिस्टिंग्विश सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी जो स्टेट है उसके द्वारा ये गैलेंट्री अवार्ड्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर इंडिया और यूएस के जो बायलैटरल ट्रेड रिलेशंस हैं उनको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, उनके ऊपर फोकस करने के लिए यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हमारे इंडिया की विजिट पर है। इसमें ये आर्टिकल में ये बोला गया है कि हमारे यहाँ पर जो ट्रेड है, बायलैटरल जो रिलेशन है, उसमें कुछ ऐसे अनप्रेडिक्टेबल रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, बहुत ही हाई टैरिफ्स लगाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस हैं उनमें परेशानी क्रिएट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो श्रीनगर में अपना एक ऑफिस, अपनी एक न्यू बिल्डिंग ऑफिस जो है उसका इनॉग्रेशन कर रही थी, इनॉग्रेशन उसका किया जा रहा था। तो उस समय उन्होंने बोला कि 2019 में जब जम्मू एंड कश्मीर को बाइफर्केशन किया गया और 2 यूटीज़ में उसको डिवाइड किया गया, उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही पैसा, बहुत ही मनी दी है कि जम्मू एंड कश्मीर की जो पीपल हैं उनकी एस्पायरेशंस को कंप्लीट किया जा सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि 2019-20 से जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे ही कोविड आया, बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उनमें जिस तरीके की गवर्नमेंट चल रही थी उसमें चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर ये जो रिपोर्ट है, द ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट, इसमें 2021 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस ऑन मंडे, ये इस ग्रुप के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इसमें किस तरीके से जो डेमोक्रेसी है वो डिक्लाइन हो रहा है और चेंज हो रहा है उसके बारे में फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि देखो, ऑथोरिटेरियनिज्म जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बहुत सारे कंट्री जो हैं वहाँ पर इस तरीके की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो रही है। मतलब पहले डेमोक्रेसी थी, लेकिन डेमोक्रेसी में किसी एक ग्रुप के पास में, किसी एक पार्टी के पास में जैसे ही मेजोरिटी आई, फुल मेजोरिटी, तो वो जो पार्टी है वो एक तरीके से डिक्टेटर, मतलब वहाँ का जो भी वहाँ का हेड है वो एक तरीके से जो रूलर है वो डिक्टेटरशिप की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ऑथोरिटेरियनिज्म क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो रूलर होता है वो एब्सोल्यूट डिक्टेटर बनता जाता है। वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी लॉ या फिर अपोजिशन के द्वारा अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर ही नहीं पाता है। अब इस आर्टिकल में 2020 में ये बताया गया है कि 2020 में जो कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ इंक्रीज हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। ओके, 20 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ इंक्लूड हुए हैं, आगे बढ़े हैं, मूव ऑन उन्होंने किया है। 7 कंट्रीज़ जो है जो अपने आप को डेमोक्रेसी की तरफ लेकर के आ रहे हैं। मतलब पहले ये कंट्री भी डेमोक्रेसी में थे, लेकिन जैसे ही किसी को पावर गेन हुई उन्होंने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने हाथ में लेकर के सारी पावर को एक हाथ में कंज्यूम करने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखो, ब्राज़ील और इंडिया के बारे में बोला है कि इंडिया में भी ये सेम इशू, हालांकि
अगर हम 100% ऑथोरिटेरियनिज्म की बात करें तो वो अभी नहीं है इंडिया में, अभी भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन ये बोला गया है इस रिपोर्ट में कि इंडिया एंड ब्राज़ील में जो एग्जाम्पल्स हैं वो थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, मतलब उस साइड मूव कर रहे हैं ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ। वहाँ पर डिक्टेटरशिप आना स्टार्ट हो गई है और ये हम देख भी रहे हैं कि जो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरीके से बनाए जा रहे हैं हमारे यहाँ पर पार्लियामेंट में, जिसमें अपोजिशन का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। जो एक लीगल प्रोसीजर होना चाहिए वो उसका ध्यान नहीं रखा जाना है। तो ये जो देखो, ये जो रिपोर्ट है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। पूछ लिया जाएगा कि क्या धीरे धीरे इंडिया, आपको क्या लगता है, मेंस में इसी तरीके के तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना कि क्या इंडिया ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो पहले आपको इसको लेकर के कुछ बात लिखनी है। पहले तो आपको ऑथोरिटेरियनिज्म, जब भी आप मेंस के आंसर लिखो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करके आप अपना जो इंट्रोडक्शन है आंसर का उसको स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में जो मेन पार्ट होता है क्वेश्चन का, उसमें आपको प्रोज एंड कन्स दोनों लिखने हैं। और लास्ट में जो आपको कंक्लूजन में जो वे फॉरवर्ड में आपको लिखना है कि कुछ भी हो जाए लेकिन फिर भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है, हमारी जुडिशरी इतने मजबूत है कि हर चीज़ को वो एक बेहतरीन वे में आगे ले जाने में सक्षम है। मतलब लास्ट में हमें हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो बेनिफिट्स है, उसको ही मूव ऑन करना है, उसको ही ज़्यादा बढ़ा के बताना है कि हम इस तरीके से हर चीज़ को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ओके, इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान से अच्छे से रीड करना है। और ये वाली जो रिपोर्ट है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 9 से। पेज नंबर 9 पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वो डाटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर के है। 2019 में इस तरीके का पार्लियामेंट में इनिशिएटिव स्टार्ट होता है, उसके बाद में कमेटी बनाई जाती है। और ये जो कमेटी है 30 मेंबर्स हैं इस कमेटी में, और इसमें अलग अलग जो मेंबर्स हैं उन्होंने कुछ पॉइंट्स के ऊपर अपनी बात रखी है। कुछ ऐसे डाटा हैं, कुछ की रिकमेंडेशन दी गई है जिनके ऊपर फोकस करने की बात है। यहाँ पर ये बोला गया है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको एज ए पब्लिशर्स के रूप में ट्रीट करने की ज़रूरत है। कि उनको ऐसे मत मानो कि आप इंटरमीडियरीज के रूप में रोल प्ले करो, उनको बोलो कि आप पब्लिशर्स हो और आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपके ऊपर जो भी कंटेंट डाला जा रहा है उस कंटेंट को लेकर के आप अकाउंटेबल रहोगे। कोई भी सोशल मीडिया अगर उसकी हेड ऑफिस, उसकी एक ऑफिस, मान लो कोई सोशल मीडिया अकाउंट अपने यहाँ पर, सोशल मीडिया ऐप यहाँ चल रहा है, इंस्टाग्राम हमारे यहाँ पर चलाया जा रहा है, लेकिन उसकी जो भी कंपनी उसको हैंडल करती है, जो उसकी पेरेंट कंपनी है, अगर उसका कोई भी ऑफिस इंडिया में सेटअप नहीं है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इंडिया में रन नहीं करवाने दिया जाए। उसकी पेरेंट कंपनी का यहाँ पर ऑफिस होना जरूरी है। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए हमें अपना खुद का इंडिजिनस फाइनेंशियल सिस्टम अल्टरनेटिव डेवलप करना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसी डेडिकेटेड लैब होनी चाहिए जो ऑल डिजिटल डिवाइसेज को सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करे। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफ़र ऑफ डाटा के केस में क्या कर सकते हैं कि जैसे कुछ सेंसिटिव एंड क्रिटिकल पर्सनल डाटा को अगर क्रॉस बॉर्डर सेंड किया जा रहा है तो एक मिरर कॉपी ऐसी होनी चाहिए जो डाटा बी मैंडेटरीली ब्रॉट टू इंडिया। मतलब कुछ भी डाटा अगर भेजे जा रहे हैं तो वो स्कैन होके बाहर जाने की व्यवस्था हो। इस तरीके की टेक्नोलॉजी, इस तरीके की जो व्यवस्था है वो इंडिया में होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 10 से। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, उसमें सबसे पहले तो देखो ICMR जो चीफ हैं उन्होंने बोला है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसी रिपोर्ट सामने नहीं आई है जिसमें ये बोला जाए कि बूस्टर डोज की अभी हमें ज़रूरत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भाई हर स्टेट से आप पूछो कि जो कोविड जो विक्टिम्स थे, कोविड में जिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, डेथ हुई, इनकी फैमिली को आपने असिस्टेंस देने की बात की थी, तो वो असिस्टेंस उन लोगों को मिल पाई, नहीं मिल पाई, उनको कुछ परेशानी हो रही है, तो इस तरीके की सारी जो रिपोर्ट है वो आपको सबमिट करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पेज नंबर 11 फॉरेन पेज से। यहाँ पर जो आर्टिकल है इसमें आसियान जो ग्रुप है उसकी मीटिंग चल रही थी और आसियान ग्रुप में चाइना ने भी अपना पार्टिसिपेशन किया। तो इसमें डिस्कशन हुआ, चाइना ने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि हमने अपनी हेजेमोनी, मतलब अपनी जो लीडरशिप है वो क्रिएट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि जो बहुत सारे कंट्रीज़ हैं उन्होंने बोला है कि साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को, फ्रिक्शन देखने को मिला है। तो साउथ चाइना सी हम देख लेते हैं, ये चाइना है और चाइना यहाँ पर डोमिनेंस क्रिएट करता है। बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके ऊपर चाइना बोलता है कि मेरा क्लेम है।
ये जो डैश लाइन आप देख रहे होंगे ना, ये ब्लू कलर की डैश लाइन, 9 डैश लाइन इसको बोलते हैं, और इसके अंदर का जो पूरा एरिया है उसके ऊपर चाइना क्लेम करता है। लेकिन ये कन्फ्लिक्टिंग एरिया है, जो अदर यहाँ पर कंट्रीज हैं वो भी इसके ऊपर क्लेम करते हैं, और ये मेजर इशू बना हुआ है साउथ चाइना सी पर किसकी डिक्टेटरशिप होगी। हालांकि चाइना ने मना किया है कि देखो हमारी तरफ से कोई नहीं है, म्यांमार की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, वहाँ पर जिस तरीके से मिलिट्री हेड बने हुए हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी लाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वापस जो वहाँ की मिलिट्री है उन्होंने सारी की सारी जो पावर है वो अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो श्रीलंका से रिलेटेड है। वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए जो भी पेस्टिसाइड्स हैं, जो भी एग्रोकेमिकल्स हैं, उनको बैन किया गया था। लेकिन जो फार्मर्स हैं, स्पेसिफिक जो अगर हम देखें जो राइस और टी कल्टीवेटर्स हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें ज़रूरत है कुछ पेस्टिसाइड्स की, क्योंकि जिस तरीके से हम एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए वो नीड है। तो उसी में कुछ चेंज किया गया है कि ऐसे केमिकल्स, ऐसे पेस्टिसाइड्स अगर वो हार्मफुल ना हो, उनमें जो केमिकल्स हैं वो एक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने की कोशिश करें, तो उनका यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर आर्टिकल है ओकस ग्रुप को लेकर के। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी तरफ से साइन दिए हैं कि यूएस और यूके के साथ में उनकी कुछ सब डील हुई है इस तरीके की कि कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो हैं ऑस्ट्रेलिया को ट्रांसफ़र करेगा यूएस एंड यूके। इंपॉर्टेंट फोकस है इंडो पैसिफिक रीजन। यूएस एंड यूके चाहता है कि इस वाले रीजन के ऊपर फोकस किया जाए और किसी ऐसे कंट्री को डेवलप किया जाए जो इंडिया के एक तरीके से अल्टरनेट हो, क्योंकि इंडिया और चाइना के जो इशू हैं और चाइना और यूएस के जो इशू देखने को मिल रहे हैं, उससे यूएस चाहता है कि किसी अदर कंट्रीज़ को इतना पावरफुल बनाया जाए कि इस एरिया में अपना डोमिनेंस भी हम रख सकें और इन सबको हम अल्टरनेट एक ओपोजिशन का ऑफर भी दे सकें। मतलब इंडिया को एक तरीके से जो यूएस है वो नहीं चाहता, कंप्लीटली अपनी डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर क्रिएट नहीं करना चाहता है। वो चाहता है कि अदर कंट्रीज़ को भी सपोर्ट किया जाए ताकि जो यूएस है उसके लिए बहुत सारे अल्टरनेट वहाँ पर प्रेजेंट रहे। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।